हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इमरजेंसी मेडिसिन क्या होती है, इनका रूट क्या है और यूजेस क्या है। इमरजेंसी इंजेक्शन मोस्टली इनको बोला जाता है। ये इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ किए जाते हैं। ये पेशेंट के लाइफ सेविंग इंजेक्शन होते हैं, लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं। लाइक इनको आईसीयू में रखा जाता है इमरजेंसी के लिए, एंड एम्बुलेंस में रखा जाता है पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए, पेशेंट की जान बचाने के लिए ये इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं, ये दवाएं यूज़ की जाती है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कौन से इंजेक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है और इसका रूट क्या होता है, ये सब इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को फुल ज़रूर वॉच करें, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो फर्स्ट हमारा इंजेक्शन है एड्रेनलिन इंजेक्शन, इसका जो दूसरा नाम होता है इपिनेफ्रिन। ये इपिनेफ्रिन के नाम से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका नाम है एड्रेनलिन इंजेक्शन, आईपी इंडियन फार्माकोपिया। इसके ब्रांड होता है, इसका जो ब्रांड है वैसोप्रीम, वैसोप्रीम करके आता है, और कई से भी ब्रांड आप देख सकते हैं, वैसोप्रीम करके आता है। तो ये इंजेक्शन जो इसका रूट होता है आईवी या आईएम या एससी। आईवी मीन्स होता है इंट्रावीनस, आईएम मीन्स होता है इंट्रामस्कुलर, एंड एससी मीन्स होता है सबकुटेनियस। तो ये जो इंजेक्शन है तीनों रूट से दिया जा सकता है, बट पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से कि किस पेशेंट की कंडीशन किस प्रकार की, उस हिसाब से इनका रूट दिया जाता है। तो आप सिर्फ ये सिंपली समझ के चलें कि ये किन किन रूट से दिया जा सकता है बस। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या पैरा मेडिकल है या किसी भी मेडिकल लाइन से आप जुड़े हुए हैं, बीएससी नर्सिंग, एनएम, जीएनएम, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप एक नोट्स लेके बैठिए और लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। तो इसका जो यूज़ देख लेते हैं। जिसका जो रूट होता है आईवी, आईएम, एससी होता है। आईवी जो होता है आईवी रूट इंट्राविनस, इसको आफ्टर डाइल्यूशन के बाद ही आईवी रूट लगाया जाता है। आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने के बाद इसको फिर लगाया जाता है आईवी रूट। इसके यूज़ की बात करते हैं, इसकी यूज़ होता है कार्डियक शॉक। जब पेशेंट को कार्डियक शॉक लगता है, कार्डियक अरेस्ट लगता है, तो पेशेंट को जान बचाने के लिए तुरंत ही ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है, ताकि पेशेंट की हार्ट बीट बढ़े, पेशेंट की ब्रीथिंग हो, इसके लिए यूज़ किया जाता है। एनाफाइलेक्सिस के लिए यूज़ किया जाता है। एनाफाइलेक्सिस मीन्स क्या होता है कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, किसी भी ड्रग से या किसी भी मेडिकेशन से या कोई इंसेक्ट बाइट वगैरह, कोई भी अगर सीवियर पूरे बॉडी में, पूरे होल बॉडी आप बोल सकते हैं, पूरे शरीर में उसकी एलर्जी हो गई, उसकी वजह से बहुत सीवियर कंडीशन हो गई, पेशेंट की जान भी जा सकती है उस कंडीशन में, तो उसके लिए तुरंत ही ये एड्रेनलिन इंजेक्शन दिया जाता है। और ये अस्थमा के लिए भी दिया, अस्थमा, जब पेशेंट को अस्थमा होता है, सांस लेने ब्रीथिंग में दिक्कत होती है, तब भी ये दिया जाता है। एंड हाइपोटेंशन, जब हाइपोटेंशन, एक होता है हाइपरटेंशन, एक होता है हाइपोटेंशन। हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपो मीन्स कम। जब ब्लड प्रेशर जब एकदम लो हो जाता है तो उसे हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए तुरंत ही एड्रेनलिन इंजेक्शन दिया जाता है। अब सेकेंड इंजेक्शन देख लेते हैं। जो सेकेंड इंजेक्शन है हमारा एट्रोपिन। एट्रोपिन, इसका जो रूट है आईवी, आईएम, एससी, इसको भी तीनों रूट से दिया जा सकता है, बट पेशेंट की कंडीशन, जैसे कि हम बता चुके हैं, जो रूट होता है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ही दिया जाता है। इसका जो यूज़ देख लेते हैं, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मीन्स होता है लो हार्ट बीट, मीन्स जो हार्ट बीट है एकदम लो हो जाती है, जिसमें एट्रोपिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि तुरंत ही पेशेंट को जीवन दान एक मिल सके, तुरंत ही पेशेंट की ब्रीथिंग होने लगती है। ये लाइफ सेविंग मेडिकेशन होती हैं जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में रखे जाते हैं, आईसीयू में और एम्बुलेंस में रखे जाते हैं और इमरजेंसी वार्ड में। और जो इसका दूसरा जो यूज़ है एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, एंटीडोट के रूप में दिया जाता है। जब ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्या होती है कि लाइक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह जो होते हैं, उनकी वजह से, अगर केमिकल की वजह से कोई इसको पॉइजन पेशेंट को हो जाता है, तो उसको जब होल बॉडी उसकी मीन्स उसमें झाग निकलना और सिम्टम बहुत से आने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो होना, हार्ट बीट का कम होना है, जब सिम्टम आने एंटीडोट के रूप में तुरंत दिया जा सकता है। पॉइजनिंग में इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड इंजेक्शन देख लेते हैं।
जो हमारा थर्ड इंजेक्शन है फुरोसेमाइड। फुरोसेमाइड इंजेक्शन है, इसका जो ब्रांड नेम है मार्केट में फेमस है लेसिक्स के नाम से। लेसिक्स के नाम से टेबलेट भी आती है, तो फुरोसेमाइड होता है। इसका जो रूट होता है IV IM, इसको दोनों दे सकते हैं, IV या तो IM। इसका यूजेस क्या है, हाइपरटेंशन। ये जो इंजेक्शन है हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है। जब पेशेंट के ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो फुरोसेमाइड का इंजेक्शन दिया जाए, जिससे कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल किया जाए। और जो दूसरा यूज़ है इसका, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ये जो इंजेक्शन है इसको देने के बाद देते हैं जब, तो पेशेंट का यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, यानी पेशेंट को यूरिन ज़्यादा आती है। ये मेनली दिया जाता है इडिमा। इडिमा एक डिसीज होती है जिसमें कि बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन बढ़ जाए, मीन्स होल बॉडी में, उसके बॉडी में इन्फ्लामेशन सूजन टाइप आने लगती है, उसमें फ्लूइड का रिप्लेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब फ्लूइड ज़्यादा बढ़ जाता है पूरे बॉडी में। तो उसको कम करने के लिए, वाटर को लॉस करवाने के लिए यूरिन आउटपुट बढ़ा देता है इंजेक्शन, तो इसका यूज़ किया जाता है एडिमा में। नेक्स्ट देख लेते हैं इंजेक्शन। जो हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है डिजॉक्सिन इंजेक्शन। इसका यूज़ किया जाता है IV यूज़ ओनली। ये जो इंजेक्शन है सिर्फ IV यूज़ किया जाता है, इंट्रावीनस। यूज़ क्या है, कार्डियक एरिथमिया। कार्डियक एरिथमिया क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट। जब हार्ट बीट इनरेगुलर मीन्स को होते या तो टू मच लो हो जाएगी या टू मच हाई। टू मच ज़्यादा लो हो जाना या ज़्यादा हाई हो जाना, इसको बोलते हैं कार्डियक एरिथमिया। तो उसमें ही अगर किसी पेशेंट को ऐसी कंडीशन है तो तुरंत ही डिजॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हार्ट फेलर, जब पेशेंट का हार्ट अटैक के चांस आते हैं तो उसको तुरंत ही डिजॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है, पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इंजेक्शन डाइजीपाम। इसका जो रूट होता है IV या IM। सब इंजेक्शन की इमेज लगी हुई है, आप इंजेक्शन इमेज में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार का इंजेक्शन आता है। IM एंड IV यूज़ दोनों ही दिया जाता है। इसका ट्रीट प्रोलॉन्ग्ड सीजर्स, लाइक सीजर्स जब पेशेंट को ज़्यादा आते हैं। सीजर्स क्या होता है कि एपिलेप्सी डिसीज़ होती है, उसमें जैसे कि पेशेंट को सीजर्स आते हैं, बहुत तेज मुँह से झाग निकलना और मसल कंट्रैक्शन होना, अकड़ना, मसल एकदम अकड़ने लगती हैं उसकी, और पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में पेशेंट को डाइजीपाम इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि सीजर्स को कम किया जाए। और जो दूसरा जिसका यूज एंग्जाइटी में किया जाता है, जब पेशेंट प्रॉपर, एक प्रकार से कह सकती है इंजेक्शन है तो सुलाने के काम में आता है, कि पेशेंट को एकदम काम कर देता है, शांत कर देता है, पेशेंट को नींद ले आता है। तो एंग्जाइटी में यूज़ होता है, जैसे चिड़चिड़ापन है, एंग्जाइटी है, उलझन है बहुत तेज, तो पेशेंट को तुरंत ही दिया जाता है डाइजीपाम, जिससे कि उसको रेस्ट मिले, उसको शांत हो और वो सोने लगे बिफोर सर्जरी। एंड जो इसका जो यूज़ और होता है, जो थर्ड यूज़ है बिफोर सर्जरी। सर्जरी से पहले इसको दिया जाता है कि पेशेंट तुरंत ही सो जाए, पेशेंट तुरंत ही स्लीपनेस में चला जाए और सर्जरी की जो प्रोसीजर है उसको भूल जाए, कि मेरे साथ क्या हुआ, किस प्रकार से किया गया है, वो प्रोसीजर भूल जाए। तो इसको देने के बाद पेशेंट से पूछा जाता है उसका नाम, कहाँ से है, ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन। जो इंजेक्शन है IV इन्फ्यूज़न ओनली, ये IV इन्फ्यूज़न में दिया जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है हाइपरटेंशन, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उसमें यूज़ किया जाता है। एंड चेस्ट पेन, मेनली क्या होता है चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है, जिससे कि चेस्ट पेन होता है बहुत तेज़। एक लगता है कि कोई सुई चुभ रही हो, बहुत तेज़ चेस्ट पेन होता है, जिससे पेशेंट के डेथ के भी चांस रहता है, जिसकी वजह से नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन तुरंत दिया जा सकता है, जिससे पेशेंट की लाइफ को सेव किया जा सके। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन है, एक तरह का स्टेरॉयड इंजेक्शन होता है। ये IV IM दोनों दिया जा सकता है। ये एलर्जिक रिएक्शन में दिया जाता है, किसी भी प्रकार की एलर्जी है, एलर्जी से रिलेटेड, आप किसी भी स्किन एलर्जी है या किसी इंसेक्ट ने काटा है वगैरह भी, मधुमक्खी वगैरह किसी ने भी काटा है, या किसी ड्रग की वजह से, किसी मेडिसिन की वजह से पूरे बॉडी में रेशेस वगैरह निकल आए हैं, तो उसमें भी हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन दिया जाता है। इन्फ्लामेशन में, कहीं इन्फ्लामेशन हो गया, या अस्थमा में दिया जाता है, आर्थराइटिस में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर
डिसऑर्डर होता है आर्थराइटिस, जिसमें कि मेनली जोड़ों में पेन होता है, इसमें भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंजेक्शन डेक्सामेथासोन। ये इंजेक्शन आपने सुना ही होगा, डेक्सोना इंजेक्शन होता है, एलर्जिक रिएक्शन में यूज़ किया जाता है। IV एंड IM दोनों भी दिया जाता है। एलर्जिक रिएक्शन किसी भी प्रकार की, जैसे कि मैंने बताया, किसी भी प्रकार की एलर्जी है, किसी ड्रग की वजह से, या किसी इंसेक्ट ने काटा है, किसी मधुमक्खी ने काटा है, किसी भी प्रकार, या रनी नोज है, अस्थमा में भी दिया जाता है, इन्फ्लामेशन में, अर्थराइटिस में, वही सेम टू सेम यूजेज है दोनों का। जो हमारा लास्ट इंजेक्शन है फेनामिन माइलेट इंजेक्शन, ये इंजेक्शन आपने सुना ही होगा, एंटी एलर्जिक होता है। एविल नाम से मार्केट में फेमस है। किसी भी प्रकार के स्किन एलर्जी है, ईचिंग हो रही है आपको, इंसेक्ट बाइट, ये देख सकते हैं इंसेक्ट बाइट एलर्जी है, या किसी भी ड्रग की वजह से एलर्जी है, रनी नोज है, कंजक्टिवाइटिस है, किसी भी प्रकार की एलर्जी है, तो इसमें एविल इंजेक्शन तुरंत ही दिया जा सकता है, जिससे पेशेंट को आराम हो, पेशेंट को रेस्ट हो, एलर्जी कम हो उसकी। तो उम्मीद करते हैं काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें आगे वीडियो बनाने में हेल्प मिलती है। और आपका एक बेनिफिट होगा कि हम यहाँ वीडियो कोई सा भी जब अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो में नया हो तो वीडियो कर देना लाइक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।